पिछले कई दिनों से आपने ये नाम बहुत सी जगह पर देखा या सुना होगा। गौतम अडानी, मिस्टर अडानी, Adani Group. What is Adani? 31 अक्टूबर 2024 को यूएस जुडिशरी सिस्टम ने गौतम अडानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। आखिर ये अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया गया, क्या आरोप लगाए गए अडानी जी पर, आइए जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। तो अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है सोलर एनर्जी की मदद से। इसी तरह से एक दूसरी कंपनी भी है एज्योर पावर लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जो कि उन्होंने प्रोड्यूस की है वो बेचने वाली थी एसईसीआई को, यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। अब एसईसीआई यह एनर्जी बेचता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ओनेड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कंपनीज होती है, और उसके बाद इन कंपनियों से इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में। अब अगर ये साइकिल आपको समझ में आ गया है तो अब चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अडानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। सो बेसिकली ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है इन्होंने एसईसीआई से, यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से इलेक्ट्रिसिटी लेने से मना कर दिया, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी का रेट रेगुलर रेट से थोड़ा ज़्यादा था। अब क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एसईसीआई से एनर्जी नहीं ले रही थी तो एसईसीआई ने भी अडानी ग्रुप से एनर्जी लेने के लिए इनकार कर दिया, जिससे कि अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। अब यह नुकसान रोकने के लिए अडानी ग्रुप ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, जिससे कि उन्हें $2 बिलियन का, यानी कि 16,880 करोड़ का मुनाफा होने वाला था आने वाले 20 सालों में। तो ये था पूरा केस जिसके कारण अडानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया यूएस जुडिशरी की तरफ से। अब एक बात तो आपने समझ ली कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एज्योर पावर लिमिटेड इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। लेकिन फिर आप ये सोच रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के जुर्म में यूएस कोर्ट में मामला कैसे जारी हो गया। यह मामला तो इंडियन हाई कोर्ट्स में होना चाहिए या इंडियन सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। तो इसके पीछे यूएस का एक लॉ है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट के तहत यूएस में ऑपरेट करने वाली कोई भी कंपनी किसी भी अन्य देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत नहीं दे सकती। जी हाँ दोस्तों, इसी लॉ की वजह से यह मामला यूएस कोर्ट्स में चल रहा है। अडानी जी और उनके साथियों पर एक और सिविल केस भी दर्ज किया गया है। $175 मिलियन रेज किए, जो कि गलत स्टेटमेंट्स के आधार पर रेज किए गए थे। साथ ही साथ इन पर एक और आरोप भी लगाया गया है, जो कि है ऑब्स्ट्रक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस इनटू द ब्राइबरी स्कीम, यानी कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बाधाएं लाने की कोशिश की। इन सब चीजों के कारण गौतम अडानी और सागर अडानी इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है न्यूयॉर्क हाई कोर्ट से। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो बेशक कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। धन्यवाद।